आज हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में स्फेरिकल मिरर का हम लोग ने पार्ट देख लिया था। आज हम लोग कॉनकेव को डिफाइन करेंगे, कॉनकेव के बारे में जानेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आप सब्सक्राइब चैनल भी करिए, शेयर भी करिए, और थैंक यू जो जितने भी हैं सब्सक्राइबर उनको, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is inward is known as कॉनकेव मिरर। बहुत सिंपल मैंने दिया है डिफिनेशंस, अगर नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, लेकिन है क्या कि इनवर्ड, जो इसका स्फेरिकल मिरर का वैसा हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, जिनका कॉनकेव केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना ये, तो इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स मिरर उसे कहते हैं हुज बल्गिंग पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल मिरर whose bulging part is its reflecting surface is convex mirror। उसे क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं किस तरीके का होता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट जो है, ये इसका क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इस पे रे आती है, ठीक है, इस पे रेज आती है। इसमें कॉनकेव होता है, केव लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहचान तो कर लिया कॉनकेव कॉन्वेक्स का। अब हम लोग कुछ टर्म भी पढ़ लेते हैं स्फेरिकल मिरर के। जैसे हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर में होते हैं हमारे, प्लेन मिरर के बारे में जैसे जिस तरीके से पढ़ा था कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे, क्या क्या, उसी तरीके से भी अभी हम लोग स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला टर्म्स की बात करें तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पोल के बारे में। तो पोल होता है द सेंट्रल पार्ट ऑन द surface is called pole। क्या होता है? सेंटर पार्ट ऑफ द सरफेस। ले लेते हैं हम लोग मिरर, स्फेरिकल मिरर, तो यही दो है। ये जो सेंट्रल पार्ट है ऑफ सरफेस, दिस इज कॉल्ड पोल। डिनोट करते हैं इसे कैपिटल पी से, ठीक है। कैपिटल पी से इसे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अभी हम लोग सेकंड जो पढ़ने वाले हैं वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ sphere of which
spherical mirror is a part. तो अब देखते हैं क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है। तो इस तरीके का हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्फीयर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा डेट इज सी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का समझ ही गए, रिप्रेजेंट सी से करेंगे। रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम लोग? सी से, ठीक है। तो जो सेंटर होगा इस स्फीयर का, जिसका क्या है, एक स्फेरिकल मिरर जो है वो पार्ट है, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये स्फेरिकल मिरर यहाँ से यहाँ तक हो गया। एक स्फीयर का जो सेंटर होता है, ठीक है, डेट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बात करेंगे हम लोग यहीं पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ स्फीयर, बोल सकते हैं क्या कि रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर विच spherical mirror is a part. Spherical mirror is a तो सिंपली जो ये क्या होता है आपका पोल होता है। तो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। रिप्रेजेंट इसे किसे करते हैं? स्मॉल आर से। यहाँ तक सब समझ में आ गया? क्या क्या हम लोग कनकेव का हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया, फिर कॉन्वेक्स का डेफिनेशन, स्फेरिकल मिरर का दो टर्म पढ़ा। पहला जो कि पोल है, क्या कहते हैं? द सेंट्रल पार्ट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात की तो सेंटर ऑफ स्फीयर विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। देखो ये अगर नहीं समझ में आता तो सिंपल समझो कि एक स्फीयर हम लोगों ने ले लिया, ठीक, उसका सेंटर जो है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कुछ समझने की जरूरत नहीं है। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट मतलब स्फेरिकल मिरर उसका पार्ट है, क्योंकि हम लोग क्या किए थे, ऐसे ही तो किए थे कि एक स्फीयर लिया था जिसे हम लोगों ने यहाँ से कट किया था, तो एक मिरर निकला था और यहाँ से दो मिरर निकाले थे हम लोगों ने। तो सेम कंडीशन क्या कह रहा है कि द सेंटर ऑफ स्फीयर का सेंटर, जिसका स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से, ठीक है। यही अब हम लोग बात करेंगे थर्ड पॉइंट जो है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। सॉरी, अभी हम लोग थर्ड पॉइंट पे भी जो बात करेंगे वो होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अबे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग द pole and center of curvature is called प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं उसे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक। अब कंफ्यूजन हो गया होगा कि हमने लाइन तो ज्वाइन किया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो लाइन है वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एक्चुअली ए डिस्टेंस एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन पोल एंड कर्वेचर। एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ दिखा देता हूँ मैं। क्या ये हम लोग एक मिरर ले लेते हैं, ठीक है। मिरर में एक मिनट सॉरी फॉर दिस
आई नीड डिफरेंट पेन। हाँ, सो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ठीक है ये है आपका पोल। अब यहाँ से यहाँ का जो लाइन ज्वाइनिंग करता है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात करेंगे कि सेंटर ऑफ फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एक्चुअली ए डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो डेट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो वो डेट इज डिस्टेंस, ठीक है, वो डिस्टेंस है। लेकिन ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम लोग ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक, उसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं अपर्चर। अभी अपर्चर क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। कहता है कि द सर्कुलर एरिया that determines the amount of light falling on a mirror। एक मिरर पे जो लाइट फॉल कर रहा है, उस मतलब एक मिरर है, ठीक, ये मिरर ले लेते हैं ना। अब इस मिरर पे जो डिटरमाइन करता है कि कितना लाइट फॉल कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट फॉल करता है, डेट इज अपर्चर। तो ये जो ऊपर वाली लाइनिंग है इस मिरर की, इसे ही हम लोग अपर्चर कहते हैं। जो मैं रेड से ऊपर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ लाइन को, डेट इज अपर्चर। हम लोग कह सकते हैं यही तो आएगा ना, ये रे जो आता है यही तो आता है, ये रे जो आता है ये यहीं आता है और यही इसी के द्वारा कैप्चर किया जाता है। तो दिस इज अपर्चर, यानी कि द सर्कुलर एरिया डेट डिटरमाइंस द सर्कुलर एरिया ही है, और क्या डिटरमाइन करता है, अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ मिरर। तो दिस इज कॉल्ड द अपर्चर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, अपर्चर कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे फोकस एंड फोकल लेंथ के बारे में, कि फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, ठीक है। मिरर ले लेते हैं, या पहले डिफाइन कर लेते हैं फोकस के बारे में। फोकस क्या होता है, डिफिनेशन करते हैं तो कहता है फोकस द रे coming from the object or source meet at a point after reflection is focus। और फोकस का अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कैपिटल एफ से दिखाते हैं, ठीक है, कैपिटल एफ से दिखाते हैं। और क्या मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में हम लोग देख लेंगे, टेंशन नहीं लेते। देखो यहाँ से जो रे आ रही है, पहले तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एक रे जो कि क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आप क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, पोल, ठीक। तो ये रे आकर आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ मीट करेंगे, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग फोकस, जिसे हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग फोकस। अब हम लोग बात करें फोकल लेंथ की। देखो वो भी लेंथ था, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो लेंथ था, उसी तरीके से एक फोकल लेंथ है। ये क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। डिस्टेंस या कह सकते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग या द लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल।
जो लेंथ है फोकस एंड पोल के बीच में, डेट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ये फोकस है, ये पोल है, दिस इज फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। फोकल लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। तो अब रिलेशन हम लोग समझ, एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ये रिलेशन? रिलेशन कहता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को समझते हैं। क्या कहता है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, मैथमेटिकली हम लोग इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डिफाइनली अगर आप लोग कहना चाहते तो वो कह दे सकता हूँ मैं, आप लोग लिखने की कोशिश करना, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। क्या होता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। तो क्या कहता है, ये फोकल लेंथ ये है हमारा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस इक्वल होते हैं। कहने का मतलब कि ये अगर 5 है तो ये भी क्या है आपका 5 है। और फोकल लेंथ जो होगा, यहाँ देखते हैं, फोकल लेंथ अगर है तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है तो फोकल लेंथ 5 हो जाएगा। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 है तो फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, ठीक है। यही रिलेशन है। इस पे क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन कहता है कि द डायमीटर ऑफ स्फीयर is 24 centimeter, then find the focal length। क्या फाइंड करना है हमें? फोकल लेंथ फाइंड करना है। आप लोग पॉज करके एक बार कोशिश करेंगे, अगर हो गया है तो मैं करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। करते हैं, कैसे करते हैं। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर आपका क्या दिया है? 24 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा आपका? क्योंकि डायमीटर, रेडियस तो निकाल नहीं सकते हैं ना, और रेडियस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस इज 24/2 डेट इज 12 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन से क्या समझा कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर है 12/2 डेट इज 6 सेंटीमीटर। आंसर। अगर आपका सही था तो बहुत सही, नहीं था तो भी एक और क्वेश्चंस कर लेंगे अपने घर पे इसी तरीके का, खुद से बनाकर, कि खुद से दे देना कि डायमीटर हम लोग 32 दे दिए, 36 दे दिए, कुछ भी देकर अपने तरीके से एक बार ट्राई करना खुद से घर पे, ठीक है। अब हम लोग क्योंकि अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होता है, तो अब इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो उससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। द रे ऑफ लाइट meet actually at a point after reflection,
फॉर्म रियल इमेज। क्या करता है? रियल इमेज को फॉर्म करता है। अब देखते हैं कैसे करता है। क्या होता है कि अभी हम लोग सिंपली एकदम बात करेंगे रियल एंड वर्चुअल में। अभी हम कुछ डीपली नहीं जा रहा हूँ, मैं रियल वर्चुअल की मीनिंग बता रहा हूँ। आप लोग रियल वर्चुअल क्या होता है कि ये जो रे आ रही है तुम्हारे पास, ये हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि देखो जितना भी अब हम लोग ये याद रखना, जब भी बनाएंगे फिगर, ये पोल होता है, फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमेशा ड्रॉ करना है तुम्हें। ये 3 चीज़ तो हमेशा लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। तो जब ये रे चलेगा तो ये मीट करेगा। अगर एक्चुअल मीटिंग हो रही है, एक्चुअल मीट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक्चुअल मीटिंग हो रहा है, तो दिस इज यहाँ जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। जब हम लोग वर्चुअल इमेज क्या होता है, व्हाट इज वर्चुअल इमेज बात करते हैं हम लोग, ठीक है। वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग समझते हैं। तो वर्चुअल इमेज होता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट does not meet actually at a point after reflection form virtual image। क्या फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। देखते हैं। तो वर्चुअल इमेज एक हम लोगों ने ले लिया मिरर, ठीक है। यहाँ से रे आया, पहला काम जो है वो तो हम करेंगे ही। ये होता है पोल, रहने दो, अगर फिर देखो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। सब समझेंगे, टेंशन नहीं लो। जो मैं अभी कर रहा हूँ सिर्फ आप लोग देखते जाओ। तो क्या होगा, ये रे जो है इधर की ओर कन्वर्ट होके निकल जाएगा। तो हम लोग ड्रैग करते हैं पीछे की ओर। एक्चुअल मीटिंग यहाँ पे नहीं हो रहा होता है, हम लोग क्या करते हैं, ड्रैग करके एक्चुअली मीट कराते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इमेज जो फॉर्म होता है वो होता है वर्चुअल इमेज। यहाँ पे हम लोगों ने ड्रैग कराया है कि एक्चुअली ये मीट हो नहीं रहा था, हम लोग ने ड्रैग करा के इसे मीट कराया है, ठीक है। तो दिस टाइप के इमेज जब फॉर्म होते हैं रे के मीटिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन में, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होते हैं। रियल इमेज जब फॉर्म होता है जब एक्चुअल मीटिंग ऑफ क्या होता है, रेज होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद अगर एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज हो रहे हैं तो रियल इमेज फॉर्म करते हैं। और अगर वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होते हैं, जब एक्चुअल मीटिंग ऑफ रे नहीं हो रहा था आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कंडीशन होता है, सम कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो उस कंडीशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। कुछ कंडीशन होते हैं जिसपे फॉर्मेशन ऑफ इमेज डिपेंड करता है। पहला अगर कंडीशन, तो एटलीस्ट वी रिक्वायर 2 रे, हमें 2 रे चाहिए होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज को फॉर्मेशन करने के लिए हमें 2 रे तो चाहिए ही चाहिए। सेकेंड, द रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट will meet at focus after reflection।
रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट करेगा? फोकस पे मीट करेगा। थर्ड हम लोग बात करें द रे कमिंग फ्रॉम फोकस will parallel to principal axis after reflection and तो यही था। एक और अगर हो नहीं, इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज यही है कि हमें कितने चाहिए? 2 रेस तो चाहिए ही चाहिए। क्या होता है कि जब रे आ रहे होते हैं वो फोकस पे मीट करेंगे, जो फोकस से जा रहे हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, देखते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दिस साउंड्स, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कैसे, क्या मैंने बोला ऊपर। तो मैंने बोला क्या कि एक मिरर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मिरर में दोनों स्फेरिकल मिरर और उस पर दोनों पे हम लोग बात कर लेंगे इस बार। ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, एक और बात है जो मैं भूल रहा था, वही मैं बोलूँ कि कुछ तो मैं भूल रहा हूँ, बताता हूँ अभी। तो जो पहला तो क्या कहता है कि एटलीस्ट 2, तो हमें 2 चाहिए ही। पहला फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए हमें 2 रेज की ज़रूरत पड़ेगी, ये 2 रेज की ज़रूरत पड़ेगी। ये पहला कंडीशन था। सेकंड कंडीशन कहता है, ये पहला कंडीशन था। सेकंड क्या कहता है कि जो रेज जो होते हैं वो जो फोकस से निकलते हैं, फोकस से निकलता हुआ रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अगर फोकस से कोई हम लोग लाइट को पास कराते हैं तो वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। ये तुम्हारा सेकंड कंडीशन था। थर्ड क्या था कि जो रे फोकस, हाँ फोकस से, अब एक रे हमने क्या बताया था कि जो रे, हाँ तो सब तो हमने पढ़ी है। एक्चुअली हमें 2 रे चाहिए होता है और जो रे ऑब्जेक्ट से आ रहा होता है वो फोकस पे मीट करता है, ये भी देख लिया हमने। फिर देखा कि 2 जो फोकस से अगर लाइट पास कराते हैं तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। और सो स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर में फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव, पहला देखते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा सा आप स्किप भी कर सकते हो, जब तक मैं फिगर बनाऊँ तब तक आप स्किप करके भी देख सकते हो वीडियो, ठीक है। तो ये आपका हो गया पोल, ये है फोकस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो पहला कंडीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने की कोशिश करते हैं? एट इन्फिनिटी पे रखने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे, यहाँ। अब मुझे पता नहीं कहाँ है, मुझे भी पता नहीं, इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी कहीं भी है, ठीक। तो पास करा देंगे, ठीक है। 2 रे हमें एक्चुअली चाहिए क्योंकि इन्फिनिटी से है तो मुझे पता नहीं, लेकिन फोकस पे आन के ही मीट करेगा। तो ये दोनों आकर कहाँ पे मीट किए? फोकस पे मीट किए। तो ये जब कब कहाँ थे? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थे। तो अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ इमेज के बारे में, किस तरीके का इमेज फॉर्म होगा जब किसमें? कॉनकेव मिरर में, जब कहाँ पे हो ऑब्जेक्ट? एट इन्फिनिटी हो। तो क्या पहला जो होगा वो रियल होगा, सेकेंड पॉइंट साइज, क्योंकि इसके बारे में और कुछ बात नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइंट साइज्ड है, ठीक है। और ये बात याद रखना कि जब भी हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर की, तो नेचर ऑफ इमेज में पहला जो होगा वो रियल होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज होते हैं। तो कॉनकेव मिरर में ये तो याद ही रखना कि क्या होते हैं? रियल इमेज फॉर्म होते हैं,
ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड केस की। सेकेंड केस में क्या लेते हैं कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर मैं एक बात और नोटिस करना हम भी भूल गए थे, ठीक है, हम ही भूल गए थे। एक क्या हम लोग यहाँ पे जैसे कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ इमेज में, एक और कंडीशन हम लोग नोट करेंगे क्या कि द रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेस इट्स ऑन पाथ, खुद के पाथ पे वो लौट आता है। सॉरी फॉर दिस, मैं भूल गया था ये, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर रे पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वह खुद अपने पाथ पे लौट आता है, अपने ही पाथ पे, अपने खुद के पाथ पे लौट आता है। सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो अभी हम लोग सेकंड केस की बात करेंगे। सेकंड केस में हम लोगों ने क्या देखा कि ले आते वो फोकस से मीट करेगा। एक जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते तो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास करते हैं वो खुद अपने पाथ पे रिट्रेस कर जाता है, रिट्रेस कर जाएगा तो इमेज कुछ यहाँ फॉर्म होगा। अब बात करेंगे नेचर ऑफ इमेज की। तो पहला जो होता है वो होता है रियल, ठीक, ये तो याद ही रखना। सेकेंड हम लोग बात कर ले स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे ये छोटा बनेगा, ठीक। थर्ड की बात करें तो ये होगा इन्वर्टेड मतलब उल्टा। इमेज इस तरीके का था तो फॉर्मेशन इस तरीके का होगा। तो पहला तो याद ही रखना कि रियल बनेगा, सेकेंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। ये सेकेंड केस हम लोगों ने लिया। सो अभी हम लोग बात करेंगे थर्ड केस की, ठीक है। तो थर्ड केस में हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखते हैं इमेज को। इमेज को कहाँ रखने की कोशिश करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं हम लोग। ये ले लिया पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहीं पे हम लोग इमेज को ले लेते हैं, ठीक है। फोकस से पास करेगा और एक रे हम लोग क्या करेंगे, फोकस से ही पास कराएंगे, ठीक है। और इमेज जो है फोकस से पास कराएंगे और कहीं आकर इधर कट करेगा, और इस तरीके से कट करेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बिकॉज मेरे पास स्केल अभी है नहीं तो इसलिए कट एग्जैक्टली नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली कट करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। और ये याद रखना कि एक्चुअली वो कट करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब हम लोग कहाँ ले रहे हैं इमेज को, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ले रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेचर की, ठीक है। ये फिगर में थोड़ा सा और सही करने की कोशिश करूं तो ये इमेज यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा और कुछ यहीं मीट करेगा, मीन्स एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फिगर बनेगा। ये आप लोग बात याद रखना, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा गलती हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वो कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। नेचर ऑफ इमेज की बात अगर करें इसकी हम लोग, नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो फर्स्ट जो नेचर होता है वो तो आप लोग जानते हैं, डेट इज़ रियल। सेकेंड जो होता है इन्वर्टेड, या एक ही साथ लिख सकते थे रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड की बात करेंगे तो इस बार सेम साइज का बनेगा, सेम साइज्ड, ठीक। फोर्थ की बात करें तो और कुछ है नहीं, तो यही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है तो मैं फिर से बनाकर आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि नहीं होता है क्या ना कि आप लोग फिर बोलोगे कि सर ने तो यार गलत करके दिखा दिया मुझे,
बना ही नहीं था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हम लोग फिर से ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पास कराते हैं रे ऑफ लाइट, ये फोकस से मीट करके निकलेगा, और एक फोकस से पास कराते हैं जब लाइट को, तो वो एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आकर मिलेगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगा। इस तरीके का इमेज बनेगा, ठीक है। और क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा जब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेंगे। फोर्थ केस देखने की कोशिश करते हैं, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर एट बिटवीन सी एंड एफ लेते हैं, यानी कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में जब इमेज को लेंगे तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, देखने की कोशिश करते हैं। सो ले लिया हम लोगों ने मिरर को, ड्रॉ कर लिया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम लोग सी एंड एफ के बीच में लेते हैं तो यहाँ पे इमेज होगा, जितना बड़ा भी ले लो इमेज यार, मैंने अब तुम्हारे ऊपर जितना बड़ा भी इमेज ले सकते हो। तो ये कंडीशन देखो, इससे कुछ तुमको पूछेगा यही कि अगर मान के चलो कि मैंने सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया है तो नेचर ऑफ इमेज बताइए। पूछेगा आपसे किस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो नेचर ऑफ इमेज बनाइए, फिगर बनाइए, तो आप लोग आराम से बना सकते हो। क्या करना, सी एंड एफ के बीच सी पे रखना, फिर स्केल आप यूज़ करना। स्केल आप यूज़ करोगे तो आप से मतलब मैं कहता हूँ कि बेहतरीन बन जाएगा, मतलब एग्जैक्टली जहाँ आपको चाहिए वहाँ बन जाएगा, ठीक है। स्केल आप लोग यूज़ करके बनाने की कोशिश करना। तो हम लोग जानते हैं कि ये तो भाई फोकस से ही पास करेगा। कुछ भी हो, लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, तो फोकस से ही पास करेगा। और एक जो है वो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं लाइट को, ठीक है। लाइट को हम लोग क्या करते हैं सेकंड में कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं तो वो क्या करता है, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली ये कहीं ना कहीं जाकर मीट कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं तो वो रिट्रेस ऑन इट्स ऑन पाथ, खुद पाथ पे लौट जाता है, तो इमेज कहीं इधर बनेगा, ठीक है। इमेज कहीं इधर बनेगा। अब इसकी नेचर की बात करते तो पहला तो नेचर की बात करेंगे इमेज की, तो हमेशा याद रखना इसका एक ही होता है, डेट इज रियल पहला तो, एंड ये भी याद रखना इन्वर्टेड। सेकेंड केस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इनलार्ज्ड, इन्वर्टेड, इनलार्ज्ड हो जाएगा, इमेज बड़ा बनेगा। इस बार बड़ा दिख भी रहा है आपको। अब इतना बड़ा तो नहीं बनता है एग्जैक्टली, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ अभी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होगा तो इमेज रियल बनेगा और बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, उतना बड़ा भी नहीं, बस बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये हमारा था फोर्थ केस। फिफ्थ केस की बात करें तो फिफ्थ केस में हम लोग क्या करते हैं, इमेज को पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं। ये आपका फोकस है, ये पोल है, इन दोनों के नहीं, पहले फोकस पे रखने की कोशिश करते हैं। तो अब फोकस पे रखेंगे तो फोकस से लाइट पास करेंगे तो फोकस पे तो कट के करके जाएगा ही, क्योंकि हम लोगों ने ये कंडीशन पढ़ लिया। अब एक जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, तो ये खुद से क्या करेगा, लौट जाएगा और ये कहीं जाकर इन्फिनिटी पे मिलेगा, कहीं इन्फिनिटी पे मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो ज़रूर। तो नेचर ऑफ इमेज की अगर हम लोग लिखने की बात करें, लिखते हैं तो पहला तो नेचर होगा रियल होगा
एंड इन्वर्टेड तो होगा ही, ठीक, और हाईली लार्ज्ड होगा। जितना बड़ा हम लोग कह सकते हैं बहुत बड़ा इमेज बनेगा। हाईली लार्ज्ड इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। कहाँ पे फॉर्म करेगा? इन्फिनिटी पे फॉर्म करेगा। और इनलार्ज होगा, इस कंडीशन में हम लोग लिख लेते हैं बड़ा बनेगा एंड फॉर्म्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। और फिफ्थ वाले कंडीशन में क्या बनेगा? ये हाईली लार्ज होगा, इमेज फॉर्म जो होगा वो आपका इन्फिनिटी पे होगा। लास्ट केस जो है, और ये आपका आज का लास्ट टॉपिक जो है, वो होगा जब हम लोग क्या करेंगे, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या बनेगा, किस तरीके का इमेज बनेगा, देखने की कोशिश करते हैं। ये है फोकस, ये है पोल। अब इन दोनों के बीच में अगर हम लोगों ने रखा है तो इस कंडीशन में इमेज जो है किस तरीके का फॉर्म होगा। तो फर्स्ट केस तो वही करेंगे यार, फोकस से कट करके जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड क्या करते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं लाइट को। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट को पास कराएंगे तो वो खुद रिट्रेस ऑन इट्स ऑन पाथ। लेकिन इस तरीके का है कि आगे जाकर ये कभी मिलने का संभावना नहीं है, तो इसे ड्रैग करके हम लोग क्या करते हैं, पीछे ड्रैग करके और मिला देते हैं। तो इमेज तो इस बार क्या होता है, ये एक ही ऐसा केस है, नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो कॉनकेव में एक ही ऐसा केस है जिसमें इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा एंड इरेक्ट बनेगा। ये 6 केस जो है जब फोकस एंड पोल के बीच में होता है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, और बियॉन्ड द मिरर बनेगा, इमेज बियॉन्ड द मिरर बनेगा, ठीक है। और एक और ये बात करेंगे कि इमेज इज लार्ज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, बियॉन्ड द मिरर बनेगा, और छठे कंडीशन में सिर्फ यही कंडीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। यही कंडीशन है, आपका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग कल पढ़ लेंगे, कल या जब भी मैं वीडियोस बनाऊं तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे कि इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स में। उसमें ज़्यादा नहीं, इस तरीके का 6 केसेस नहीं पढ़ने, उसमें सिर्फ 2 केसेस पढ़ने हैं, इन्फिनिटी पे और कहीं भी रख लो। फिर 2 केसेस हम लोग पढ़ेंगे, वो 2 केसेस के बारे में हम लोग कल या जब भी मैं अगला लेक्चर बनाऊँ बात करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।